किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड ना कर ऐ दोस्त। सुना है बादलों को भी पानी जमीन से उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे। आज एक मोटिवेशनल स्टोरी जिसमें हम घमंड या अभिमान पर बात करेंगे। आज माँ सरस्वती ने कैसे तोड़ा कालिदास जी का अभिमान, इस मोटिवेशनल स्टोरी को, बेहतरीन स्टोरी के साथ आपके साथ आया हूँ। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम स्टोरी को सुनते हैं। महाकवि कालिदास जी रास्ते में जा रहे थे। प्यास लगी। वहां एक पनिहारन पानी भर रही थी। कालिदास बोले, माते पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। परिहारन बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दें। पनिहारन बोली, तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? संसार में दो ही मेहमान होते हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जानने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ, कौन हो तुम? तर्क से पराजित कालिदास अवाक रह गए। कालिदास बोले, मैं सहनशील हूं, अब आप पानी पिला दें। परिहारक बोली, नहीं, सहनशील तो दो ही हैं। पहली, धरती जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार भर देती है। और दूसरा, पेड़ जिसको पत्थर मारो भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास मूर्छा की स्थिति में आ गए और तर्क वितर्क से झल्ला उठे। कालिदास बोले, मैं हठी हूं। पनिहारन बोली, फिर असत्य। हठी तो दो ही हैं, पहला नख और दूसरे केस। कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें, कौन है आप? इतने पर कालिदास अपमानित और पराजित हो चुके थे। कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। पनिहारन ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख दो ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता है, दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्ध पनिहारन के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। वृद्ध ने कहा, उठो बस। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। मां ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे। इसीलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए ये स्वांग रचना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई और भर पेट पानी पी करके वह यहां से आगे चल गए। इस कहानी से सीख मिलती है कि विद्वता पर कभी घमंड ना करें। घमंड विद्वता को नष्ट कर देता है। एक कहावत है कि जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता है तब उसको अपनी औकात पता चलती है। इसीलिए आप ज्ञान का घमंड नहीं करना चाहिए। कहीं भी, किसी से भी, अपने से उम्र से छोटे से बड़े से, सबसे सीखते हुए, ज्ञान लेते हुए जीवन में अच्छे काम करते रहना चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। अच्छा लगा, लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए अगर कोई एडवाइस है तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई मोटिवेशनल स्टोरी की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना जरूर।